नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया के संक में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। पढ़ना लिखना अभियान, इस अभियान की खोज, इस अभियान का वेट अगर कोई मात्र संगठन कर रहा था तो वो सिर्फ साक्षरता कर्मी संघ था। ये आपको भली भांति पता होगा। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट सामने आया वो रिज़ल्ट एकदम हटके है। और रिज़ल्ट आपको मैंने इसके पूर्व की वीडियोस में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि पढ़ना लिखना अभियान में साक्षरता कर्मियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। बशर्ते सरकार ने उनका मजाक उड़ाते हुए, बेरोजगारों का मजाक उड़ाते हुए ये कहा है कि जो भी इस पढ़ना लिखना अभियान में निःशुल्क पढ़ाना चाहे उनका स्वागत है। अच्छा, आप ये बतलाइए कि निःशुल्क पढ़ाने के लिए तो कह दिया गया, लेकिन क्या कहीं निःशुल्क भोजन भी आपको मुहैया कराया जा रहा है? 2 वक्त की रोटी भी मुहैया कराई जा रही है निःशुल्क। तो आप एक तरफ निःशुल्क काम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर निःशुल्क कुछ बात कही जाती है, कुछ देने की बात कही जाती है तो उसमें मौन धारण कर लिया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है? और साक्षरता कर्मियों की अगर हम बात करें तो साक्षरता कर्मी निःशुल्क ही तो काम कर रहे थे। उनका मानदेय कितना था? मात्र 2000 रुपये। अब आप ये सोचिए कि 2000 रुपये उनका मानदेय था। एक दिन का भी अगर हम जोड़ें तो एक दिन का करीब 66 रुपये के आसपास आएगा। तो क्या उस 66 रुपये में किसी के परिवार का भरण पोषण संभव है? आप किसी होटल में ही चले जाइए तो वहाँ भी जो भरपेट भोजन की एक टाइम की खुराक है वो भी 66 रुपये से अधिक है। तो और दूसरी तरफ 2000 तो चलिए जो उनको निर्धारित था देने के लिए सरकार की तरफ से, वो तो था ही, वो भी करीब 30 से 40 महीने का जो वेतन है वो सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया। और ये बहुत बड़ी विडंबना है। अब चूँकि सरकार के द्वारा ये घोषणा की जा चुकी है कि पढ़ना लिखना अभियान में साक्षरता कर्मियों को कोई भी जगह नहीं दिया गया और नहीं दी जाएगी, तो एक तरह से ये उनका मजाक उड़ाना ही है। और उनका मानदेय भी एक तरह से वो लेके बैठ गए हैं, देने का नाम नहीं ले रहे हैं। साक्षरता कर्मी संघ की तरफ से अगर हम बात करें तो साक्षरता कर्मी संघ में एकजुटता की कमी है। क्यों? क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये जो कहावत है कहीं न कहीं इस संघ पे सटीक बैठता है। क्योंकि बहुत से ऐसे कर्मी, जैसे देखिए अगर हम लीडर्स की बात करें तो साक्षरता कर्मी संघ में बहुत से लीडर्स आए और चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, उनका आज तक कोई पता नहीं चला। फिलहाल वर्तमान समय की बात करें तो एक लीडर हैं सत्यवान वर्मा जी, जिनके बारे में आप भली भांति जान चुके होंगे। और वो शख्स जो हैं उनकी जो एज है करीब 55-56 साल के आसपास है। तो आप ये पहले सोचिए कि वो व्यक्ति जो 55-56 साल की उम्र का है वो आपके लिए अकेले लड़ रहा है। उसका इसमें कौन सा स्वार्थ है? वो आपकी लड़ाई आपके लिए लड़ना चाहता है, लेकिन उसमें चाहिए आपका साथ और आपका विश्वास। तो इसमें फिर कमी कहाँ से रह जा रही है? कमी हम और आप में है, जो हम आप उनका सपोर्ट पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। जब भी कहीं धरना प्रदर्शन
शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, जो कि सत्यवान वर्मा जी या हमारे प्रेरक संघ समूह का एक मात्र नारा रहा है, और इसके द्वारा उन्होंने कामयाबी हासिल करने का जिक्र भी किया है। जैसे गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पे चल के देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी तरह सत्यवान वर्मा जी ने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक सत्याग्रह छेड़ा है। उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को एक आंदोलन, एक धरना देने का ऐलान किया है, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने खुद अपने जिम्मे ली है, बशर्ते आप सभी साक्षरता कर्मियों का उसमें सहयोग होना चाहिए। अब बात उठती है कि इसमें आर्थिक समस्याएं भी बहुत सी उत्पन्न होंगी, तो उसके लिए उन्होंने हमारे प्रदेश के उन साक्षरता कर्मी, साक्षरता प्रेरक बंधुओं से आग्रह किया है जो सक्षम हैं, कम से कम इस अंतिम लड़ाई में उनका सहयोग दें। बहुत से लोगों ने उनका सहयोग दिया भी है, देना चाहिए भी, क्योंकि ये उनकी मात्र उनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, हर प्रेरक बंधु की है। क्योंकि घर में बैठ के लड़ना और मोर्चे पे लड़ना दो अलग चीज़ें होती हैं। अब ये आपको चाहिए कि आप कैसे उनका सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, हाँ मैं आपको बतला दूं, बहुत से ऐसे साक्षरता कर्मी हैं जो उनके नाम से धन उगाही का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो भाई आप ये बतलाइए कि अगर ये काम अगर आप कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो कम से कम उनके संज्ञान में ये बात रखिए, दीजिए। आप किसी से 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये लेके आप राजा नहीं बन जाएंगे। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसे ज़रूरत है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पार्टिसिपेट कीजिए इस आंदोलन में, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करिए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है इस संकट की घड़ी से उबरने का। वहीं कुछ लोग के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो धन की बात की जा रही है, वो धन क्यों ना हाई कोर्ट जाने में खर्च किया जाए। उनका कहना भी सही है। सत्यवान वर्मा जी ने भी इस पे अपनी सहमति दर्ज कराई। उन्होंने ये कहा कि भाई आप में से जो भी लोग हों, और मैं सत्यवान वर्मा जी से भी ये कहूँगा कि इस विषय पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब हमारे पास, हमारे साक्षरता कर्मियों के पास कोई और विकल्प नहीं है कि वो आगे की लड़ाई अपने बलबूते लड़े, क्योंकि धन भी सीमित है और उसी सीमित धन में हमें अपनी लड़ाई को जीतना भी है। तो उसके लिए अगर हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़े तो ये अति उत्तम विचार होगा, और इसके लिए सभी साक्षरता कर्मियों को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होकर किसी अच्छे वकील से राय परामर्श करके आप चाहे तो हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मांग भी है वो जायज़ मांग है। मैं अगर दोनों मांगों की बात करूं तो पहली मांग तो आपका जो 30 से 40 महीने का मानदेय है वो, और दूसरा जो आपका नवीनीकरण है। नवीनीकरण को अगर हम एक साइड भी रखते हैं तो आपका जो मानदेय है वो तो आपका अधिकार है, उसे मिलना ही चाहिए, और उसे अगर इतनी सालों से रोका गया है तो इसका जिम्मेदार है कौन। दूसरी चीज़ कि अगर आपका वेतन 2 सालों से रोका गया है तो उसका ब्याज सहित आपको भुगतान सरकार को करना चाहिए। ये हमारी अपील है। तो जो भी साक्षरता कर्मी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी इस मुहिम में शामिल हों, और आप सत्यवान वर्मा जी से स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।
इस मुहिम में हिस्सा लें और फालतू के कमेंट करने से बचें, क्योंकि ये समय कमेंट करने का नहीं, एकजुटता का परिचय देते हुए आगे बढ़ने का है। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस तरह की जो भी प्रोत्साहन भरी खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।